दिल्ली में इस समय 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी है। बंगाल में 20 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी। आंध्रा तेलंगाना में लगभग 25 लाख फर्जी वोटर आईडी। भारत में कुल 2 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं। ये फर्जी वोटर आईडी जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये बनवाते हैं। दुर्भाग्यवश आज तक इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ढंग से काम नहीं किया। ये फर्जी वोटर आईडी बनता कैसे है? सबसे पहले 2000 रुपए देके आधार बनवा लिया जाता है। फिर जब एक डॉक्यूमेंट बन गया 2 से 3 हजार रुपए देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। फिर 2 से 3 हजार रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर 2 से 3 हजार रुपए किसी दलाल को देते हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है। फिर 3 से 4 हजार रुपए दलाल को देते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है। और फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में वोटर आईडी बनवा देता है। फिर बाद में बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, सारी सरकारी स्कीम का लाभ भी लेते हैं। और ये 2 करोड़ से ज्यादा जो फर्जी वोटर आईडी है, इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का है। यह बन इसलिए रहा है कि आज तक न फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों को कठोर सजा हुई, न फर्जी वोटर आईडी बनवाने वालों को कठोर सजा हुई। और सजा इसलिए नहीं हो रही है कि ये जो 1860 का इंडियन पिनल कोड है, इसमें फर्जी वोटर आईडी बनवाने पे मात्र 1 साल की सजा है मैक्सिमम, या पेनाल्टी है 500 रुपए की। अब आप सोच सकते हैं, कानून जब इतना घटिया है कि मैक्सिमम 1 साल की सजा होगी या मैक्सिमम 500 रुपए पेनाल्टी होगी, तो खौफ कहां से पैदा होगा, डर कहां से पैदा होगा? घुसपैठिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कानून हमारा घटिया है। घुसपैठिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि घूसखोरी है। घुसपैठिए इसलिए ड्राइविंग अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं क्योंकि घूस दे के बनता चला जा रहा है। और घुसपैठिए इसलिए वोटर आईडी भी बनवा ले रहे हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार है। ये 2 करोड़ जो फर्जी वोटर आईडी हैं, ये किसको वोट देंगे? जो एनआरसी का समर्थन करेगा, जो एनआरसी का विरोध करेगा? आप बताइए। क्योंकि बीजेपी एनआरसी का विरोध कर रही है, बीजेपी एनआरसी का समर्थन कर रही है, एनआरसी करना चाहती है, तो ये जो 2 करोड़ फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं, ये बीजेपी को वोट तो नहीं देंगे। ये 2 करोड़ जो फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं, ये वोट जाएगा इंडिया अलायंस को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट मिलेगा, बिहार में आरजेडी को वोट मिलेगा, बंगाल में ममता बनर्जी को ये वोट मिलेगा, दिल्ली में ये वोट केजरीवाल को मिलेगा, कश्मीर में ये वोट महबूबा को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो 2 करोड़ फर्जी वोटर आईडी है, ये जब वोटिंग में कन्वर्ट होगा तो ये सीधे सीधे जाएगा इंडिया अलायंस को। यानी बीजेपी को 2 करोड़ वोट कम मिलेंगे और इंडिया अलायंस को 2 करोड़ वोट ज्यादा मिलेंगे। समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान यह है कि तत्काल इस कानून को बदला जाए। फर्जी आधार बनवाने, फर्जी राशन कार्ड बनवाने, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, फर्जी डोमिसाइल बनाने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाया जाए। और जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं उनके लिए भी 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान हो। जो फर्जी वोटिंग करे उसकी हमेशा हमेशा के लिए आजीवन वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए, यह इसका समाधान है। लेकिन अब तो चूंकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है, इलेक्शन एकदम सर पे आ गया है, तो कानून तो बन नहीं सकता। तो दूसरा तरीका यह है कि तत्काल इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सभी राज्यों में जाके इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और स्ट्रिक्टली बता दे कि अगर कोई फर्जी वोटिंग पकड़ा गया तो कम से कम जो हमारा पुराना कानून चल रहा है जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है, वो जरूर लागू होगा। अब यही तरीका बचा हुआ है। वैसे मैंने पीआईएल फाइल किया था कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपनी पिटीशन की कॉपी इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। मैंने अपनी कॉपी इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने वादा भी किया कि हम वोटर आईडी को आधार से लिंक करेंगे जिससे सारे के सारे जो फर्जी वोटर आईडी है ये खत्म हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। मैंने 2019 में पीआईएल फाइल किया था कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करिए। वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाता, सारा का सारा जितना फर्जी वोटर आईडी बना था सब पकड़ में आ जाता और सबको इलेक्शन कमीशन एक साथ निरस्त कर देता। लेकिन 5 साल बीत गए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। आज नतीजा यह है कि भारत का ऐसा कोई एक जिला नहीं है
जहां फर्जी वोटर आईडी नहीं बनी हुई। तो दो कारण है, पहला, इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं किया। दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 1860 का जो इंडियन पिनल कोड है, इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने की सजा मात्र 1 साल है, वो भी मैक्सिमम 1 ईयर। और जज चाहे तो 1 साल की सजा देने की बजाय 500 रुपए पेनल्टी दे दे। तो कहां से खौफ आएगा? अब टाइम बचा नहीं है, इलेक्शन सर के ऊपर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को तत्काल सभी राज्यों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सभी अखबारों में एडवर्टीजमेंट देना चाहिए कि जो आदमी फर्जी वोटिंग करते पकड़ा गया, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाते हुए पाया गया, उसको वर्तमान कानून के अंतर्गत 1 साल की सजा निश्चित होगी। और ये सारे रीजनल लैंग्वेज में जितने न्यूज़पेपर हैं उसमें भी निकलवाना चाहिए, बाकायदा मीडिया को बुला के एक इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि सरकार तत्काल इस मामले को संज्ञान में ले। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी वोटर आईडी नहीं बन रही है। और अगर इसको तत्काल इस पे गृह मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं किया तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी वोटिंग नहीं होगी। फर्जी वोटिंग रोकना है, उसके लिए तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जो आदमी फर्जी आधार बनाए या फर्जी आधार बनवाए उसको 10 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी फर्जी राशन कार्ड बनाए या फर्जी राशन कार्ड बनवाए उसको कम से कम 10 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए या फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, जो आदमी फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए या फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए, जो फर्जी पासपोर्ट बनवाए या फर्जी पासपोर्ट बनवाए, या फर्जी वोटर आईडी बनाए या फर्जी वोटर आईडी बनवाए, दोनों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। जो आदमी फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा जाए उसका आजीवन वोटिंग का राइट खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब ये फर्जी वोटिंग रुकेगी और फर्जी डॉक्यूमेंट बनना रुकेगा। लेकिन अब चूंकि संसद का सत्र नहीं चलेगा, इलेक्शन सर के ऊपर आ चुका है, तो ये काम तो बाद में होगा, करना पड़ेगा सरकार को फ्यूचर के हिसाब से। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास तत्काल एक ही रास्ता है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सारे देश के जितने जिलाधिकारी हैं, जितने कप्तान हैं, उनको सूचित कर दे, एक हेल्पलाइन नंबर बना दे कि जिसको भी लगता है कि उसके आसपास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, फर्जी वोटर आईडी बना हुआ है, उस नंबर पे लोग सूचित कर सके। सामान्यतः लोगों को आसपास पता होता है कि किसका डॉक्यूमेंट फर्जी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को दिल्ली में एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बनाना चाहिए जहां पूरे देश के लोग फोन करके बता सकें कि उनके पास में उनके आसपास कितने फर्जी आईडी बने हुए हैं, कितने फर्जी वोटर हैं, उनके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो भारत के रहने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी वोटर आईडी बनवा चुके हैं और वोटिंग करेंगे। इसका तत्काल यही समाधान है। लॉन्ग टर्म में तो इसका यही है कि जब सरकार बने और अगले कार्यकाल में तत्काल इसके लिए खिलाफ कठोर कानून बनाए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने आसपास देखिए, पता करिए, आपके आसपास जो झुग्गी बनी है उन लोगों से मिलिए, बात करिए, उनकी बातचीत से आपको आइडिया लग जाएगा वो भारत के रहने वाले हैं या बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। बातों बातों में पता करने की कोशिश करिए उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बन चुका है। और इसकी सूचना जब तक इलेक्शन कमीशन कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कर रहा है, इसकी सूचना कम से कम 100 नंबर पे दीजिए, अपने थाने में दीजिए, अपने जिलाधिकारी को दीजिए, ईमेल आईडी और भी आपको एक्सेस हो जाएगी, वहां देख लीजिए, जो आपके यहां की विधायक सांसद हैं उनको बताइए। लेकिन घर मत बैठिए। फर्जी वोटिंग बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सरकार को भी आगे आना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी आगे आना होगा।